शहर के जनौरा स्थित एक होटल में सोनीलाल पटेल की जयंती पर सिराथू की सपा विधायक और अपना दल कबीरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव पर पल्लवी पटेल ने अपना ध्यान रखा केंद्र 2027 में किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया। कहा राष्ट्रीय कमेटी फैसला लेगी। इशारों में भाजपा को कह डाला अधर्मी लोग हमारा अधिकार छीन रहे हैं। उन्होंने कहा 2027 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा, उनको मौका मिलेगा जो वास्तविक हक से अधिकार है। उस लड़ाई का आगाज शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी प्रतिवादी पार्टी हो गई है। इस सवाल पर पल्लवी पटेल ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज वो लोग सोनीलाल पटेल की कार्य और उनके संदेशों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए आत्मा और विरासत मेरी माताजी के हाथ में। भाजपा पर हमलावर होती हुई बोली पल्लवी पटेल। का धर्मी लोग आज इस देश के सबसे बड़े समुदाय के हिस्से को उनके धर्म के नाम पर उनको भटका रहे हैं। इटावा की घटना पर पल्लवी पटेल उन्होंने कहा, कोई कुछ भी बता दे, चाहे कानून व्यवस्था या अमृत काल बता दे, चाहे ये भी कह दे राम राज्य जाग गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रदेश में इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हैं। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। देखिए, गौतम बुद्ध के नैतिक क्रांति और उनके समानता के विचारों की इस प्राचीन बुद्ध नगरी पर आज हम कमेरा समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाने वाले जन नायक डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जयंती मनाने आए। मंथन इस बात का है कि अगर हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर यहाँ पर हमको जो राजनीतिक हमको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है, उसको अधर्मी लोग धर्म की राह पर हमको चला करके धर्म का शोषण करते हुए वो हमारे अधिकारों को छीनने का काम कैसे कर रहे हैं, हमारे भविष्य को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात का सवाल और इस बात का जवाब लेने आज हम आए। क्योंकि 27 का चुनाव जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी। लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविक हकदार है सत्ता पे पाने का। उसकी लड़ाई का आगाज हो गया है और सत्ता का परिवर्तन होगा। इससे मेरा कोई कमेंट नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज हर कोई डॉक्टर सोनीलाल पटेल के किए हुए काम, उनके संदेशों को भेजने में आम आता है, लेकिन भूल गए कि आत्मा और विरासत अभी भी माता जी के हाथ में है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अधर्मी लोग आज इस देश में इस विश्व के समुदाय के सबसे बड़े हिस्से को उनके धर्म के नाम पर अपने ही भविष्य, अपने ही रोजगार की भागीदारी, अपनी ही कमाई, अपनी ही पढ़ाई के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। निसंदेह, चाहे कोई कुछ भी कहे, लॉ एंड ऑर्डर बता दे, चाहे बोल दे अमृत काल है, चाहे बोल दे राम राज आ गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रदेश में, इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। और इसीलिए हमने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखिए, अभी ये जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, इसमें रोज नए नए आयाम होते हैं, रोज नए नए गठबंधन बनते हैं, रोज नए नए साथी आते हैं। इसका फिलहाल निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी लेगी। ये मेरे अधिकार क्षेत्र